फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर रौनक। फुल टॉस के हल्के हाथों से खेला, इस बीच वहां पे लॉन्ग ऑफ द बाउंड लाइन के ऊपर केजीएफ जब तक फील्ड करेंगे रन सिंगल के साथ अपना अकाउंट ओपन किया जाएगा एसवाईबी। पहला रन जोड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर, पहला ओवर प्रगति के ऊपर। इस बीच रौनक बापू अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, वहां पे दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज वैसे कप्तान भूमित पटेल है नॉट स्ट्राइक गेंद के ऊपर, विकेट कीपर थोड़े डीप हुए। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर रौनक, और इस बीच वैसे जड़ वाली गेंद के ऊपर लॉन्ग ऑन के ऊपर केजीएफ के हाथ में खेल दिया सीधा, वहां पे कोई गलती हुई नहीं और विजय ने एक अच्छा कैच किया यानी सफलता। इस बीच रौनक के नाम रौनक बापू को मिलने वाली सफलता, पहला विकेट इस बीच एसवाईबी 11 कप्तान भूमित को चलता किया डगआउट किया और विकेट नंबर पहला। करते दूसरे के लिए बुलेटवार किया बॉलर एंड के ऊपर थ्रो वाले, लेकिन 2 रन पूरे कर चुके। पहले ओवर की समाप्ति हुई, टोटल 4 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद एसवाईबी 11 दूसरे ओवर की शुरुआत होगी और विजय केजीएफ जुड़ेंगे इस बीच अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। कम से कम 10.5 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। आज कैसी गेंदबाजी होगी वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर हिमांशु है, सीधे बल्ले से खेला, अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया, अपनी टीम के लिए रन बचाने का काम किया, एक अच्छी तरीके से रन बचाए गए। टोटल 4 रन है 1 विकेट के नुकसान के बाद। ये दूसरे ओवर की गेंद इस बीच डॉट गेंद के साथ शुरुआत हुई। रिवर्स संपर्क हुआ नहीं, गेंद विकेट कीपर के पास डॉट गेंद के साथ एक अच्छी वापसी करते हुए और अच्छा स्ट्रोक के कवर के ऊपर वहां से फील्ड करने का प्रयास किया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन एक अच्छा फील्डिंग
रन बचाने का काम जरूर किया गया। स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन के साथ, स्कोर कार्ड के ऊपर 5 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। शॉर्ट फाइनल के ऊपर गेंद को रोकेंगे तब तक रन मिलेगा नहीं, और वैसे 5 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद ये दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर विजय के जीएफ। फुल टॉस गेंद है और सीधा स्क्वाली के ऊपर वैसे प्रेसिडेंट मोटर का स्वागत होगा और गेंद बाउंड लाइन के बाद चली जाएगी 6 रन के लिए, और 6 के साथ 2 डिजिट वाला स्कोर 11 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। एक असर 5 गेंद SYB 11। अच्छा स्ट्रोक था, इस बीच रोका गया और ओवर की समाप्ति 2 ओवर के बाद टोटल 11 रन 1 विकेट नुकसान के बाद। SYB 11 सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला यहां से चलता हुआ आर्यन 11 और SYB 11 के बीच में। वैसे SF स्पोर्ट्स के ऊपर लाइव टेलीकास्ट इस बीच वहां पे जयनी पाल एंड फ्रेंड्स ग्रुप का एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट महुआ अंबिका प्रीमियर लीग। धन्यवाद कमेंटेटर्स राज चौहान सर। 2 ओवर की समाप्ति, और 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 11 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। कैच इट कॉल, कैच इट कॉल, ये हवा में कैच, ये कैच, जो दूरी नहीं ले पाई ने, ये दूरी नहीं ले पाई। स्कोर राजभाई 11 रन, स्कोर राजभाई 11 रन। बस 11 ने स्कोर 11 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। रौनक गेंदबाजी के ऊपर टीम की कप्तानी की जा रही है उमंग परमार की ओर से। उमंग परमार इज बिलोंगिंग फ्रॉम आमचक राणत। फिर देखिए किस प्रकार जीगा बोरिया कहां फील्डिंग कर रहे हैं, डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। ये हमारे बहुत पुराने दोस्त भी है जीगा बोरिया। कैच, कैच है रौनक। कितने विकेट गए हैं? 3 गए। रन कितने? 11 रन है।
3 विकेट के नुकसान के ऊपर, 15 लूजिंग 3 विकेट। गेंदबाज थोड़े हताश जरूर है, जिस प्रकार फील्डिंग होनी चाहिए, ये फील्डिंग होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, नहीं कर पाई टीम, फील्डर नहीं कर पाए, वहां पे हताशा जरूर की जा रही है रौनक की ओर से। और ये पहले स्विच हिट या रिवर्सिव स्ट्रोक खेलने की कोशिश, ये डॉट गेंद, स्कोर अभी भी रुका हुआ 15 रन। पारी का ओवर नंबर चल रहा है 3 विकेट के नुकसान के ऊपर SYB 11। तीसरा ओवर ये चल रहा है, डीप स्क्वेयर लेग, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन, ये ऑन साइड की फील्ड की सजावट। कैच, ये कैच नहीं है, जीगा की ओर गेंद गई, वहां पे डीप गली, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के ऊपर, जीगा जहां जाते वहां गेंद उनका पीछा भी नहीं छोड़ रही है। स्कोर इस बीच अब जा पहुंचा है 16 रन। पारी का कुल मिलाकर ये तीसरा ओवर चल रहा है 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। करण वेलनपुर है, तब तक रन बनने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि ये कई देखभाल कर खेल रहे हैं। हाँ, ये देखभाल कर खेलना बहुत ही जरूरी है। सबसे तो पहले चाहिए कि अपने आप को आत्मविश्वास में लाए, उसके बाद अपनी टीम को आत्मविश्वास में लाए, ये बहुत जरूरी है बल्लेबाजों को। क्रिकेटिंग नॉलेज ये बहुत जरूरी है टीमों के लिए। रौनक गेंदबाजी के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर करण वेलनपुर, हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला, ये रन नहीं है, ये रन नहीं, ये जहां रन था वहां भी नहीं था, वहां भी रन दिया जा रहा है। एक रन माने रखती है ना, जहां आप चेसिंग के ऊपर रहेंगे ना, आपको चाहिए कि एक गेंदों में 7 रन चाहिए, तो वहां पता चल जाए कि एक रन की महत्वपूर्ण क्या है। 3 ओवर की समाप्ति, और 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 17 रन। हाउ मेनी रन? 17। यस, डेफिनेटली 17 रन, क्योंकि मैं तो देख भी नहीं रहा हूं, मेरे पास मोबाइल है लेकिन ये नीचे रखा हुआ है मैंने। जब आप ग्राउंड कमेंट्री करते हैं ना, जैसे राजभाई भी अक्सर बताते, आप ग्राउंड कमेंट्री करते हैं, आपका ध्यान ग्राउंड के अंदर में रहता है। सही है ना राजभाई? चौथा ओवर अब शुरू होने जा रहा है। विजय KGF ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। खरवण से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, और पिंटू भाई महुआ तालुका के सबसे बेस्ट फील्डर भी है ये। हाल के हाथ से स्ट्रोक को खेला, खूबसूरत फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी। उमंग परमार फील्डिंग कर रहे, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर। मीर चौधरी फील्डिंग कर रहे, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, शॉर्ट लॉन्ग लेग इन द शॉर्ट फाइन लेग इन द 30 यार्ड सर्कल। खूबसूरत गेंदबाजी, यहां नहीं है, फॉलिंग स्वीप, गेंद गई डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर, 21 रन। नहीं, ये कैच नहीं है, कैच नहीं है, कैच है नहीं भाई। क्या क्या इतना जगह ये ऐसा प्रयास करते हैं पिंटू भाई, मैं ऐसा इसके बारे में कहता हूं तो ये तो समझो आप नहीं, ये तो एक ग्रीन आउटफील्ड है। मैंने उनको कई बार ऐसी आउटफील्ड पे भी देखा है जहां मिट्टी वाला ग्राउंड है था, वहां भी उन्होंने कैच लेने के प्रयास किए। ये शरीर नहीं देखते, ये टीम की स्थिति देखते हैं। ये ऐसे पहले ऐसे वाइज फील्डर है ये विजय KGF।
हाँ, गन्ने का जो खेत रहता है उसमें भी जाकर वो डाई लगा सकते हैं। वैसे किसान बहुत बड़ी मात्रा में भी रहते हैं ना भाई, महुआ तालुका कहे या नवसारी तालुका, किसान बहुत बड़ी मात्रा में है। धान की खेती अब चल रही है, आम का मौसम भी अब कुछ ही महीनों के बाद शुरू हो जाएगा। कैच, माय गॉड, क्या कैच है ये। जयदीप भाई, इनको आप इनाम दे दीजिए भाई, कोई एक भाई। हाँ, सही है ना भाई? सुधीर भाई काफी खुश है क्योंकि मैं पहली बार डांस कर रहा हूँ ना सर। ये जरूरी रहता है, आप कोई क्लिनिकल एक्टिविटीज में जाए तो हल्का सा डांस भी करना चाहिए जब तक आप फिट रहेंगे। दिस इज अ वेरी क्रूशियल। ना नहीं, ऐसा नहीं है, अब रोजे चल रहे हैं भाई, ये समझते हैं, ये मेरा बहुत आदर मान भी रखते हैं पिंटू भाई। भले वो अपने दोस्तों के साथ जो भी मतलब जबान में बात करते हैं, लेकिन मेरे को अभी तक जो रिस्पेक्ट मिला है ना सभी की ओर से, ये सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे को किसी के साथ बदतमीजी अभी तक नहीं की है। हाँ, किसी ने बदतमीजी नहीं की, बहुत रिस्पेक्ट से मेरे को बुलाया जाता है पूरे गुजरात में और भारत भर में भी। और सभी के साथ मैं टाइम गुजार भी चुका हूँ। रिजवान अब गेंदबाजी के ऊपर, स्कोर कितना है भाई? 22 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 23 हो गए। 23 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। अंपायर्स बहुत ही चालाक वहां पे, स्क्वेलिंग अंपायर्स, डी बैकवर्ड स्क्वेलिंग, मिड विकेट। ये कौन सी फील्डिंग है भाई? ये शॉर्ट मिड विकेट, डीप मिड विकेट, बराबर से सही लेंगे, ये सही ओवर आर्म है। हाँ, क्योंकि आपका ऊपर से अगर आप कुछ भी कर सकते हैं, हाँ, बीच में अगर हरकत की उसके ऊपर नो बॉल घोषित कर सकते हैं आईसीसी के नियमों के अनुसार। ओवर आर्म की नहीं कंधा है आपको, आपका जो कंधा है ना ऊपर जाना चाहिए, ऊपर से आप कुछ भी कर सकते हैं, ये बैंड नहीं चलेगा। ये वाइड है, ये निश्चित वाइड बॉल है। स्कोर अब 1 रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ 24, 24 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर SYB 11। साझेदारी करना पड़ेगा, तंकीर जैसे बल्लेबाज है तब तक ये पॉसिबल भी है। तंकीर और डीवीएस का आना शेष। राजू डांगी, और ये गेंद, और ये क्या छोड़ा वहां पे। कितने फील्डर जमा हो गए थे वहां पे? 4 फील्डर। ये भी एक रिकॉर्ड है, ये भी एक रिकॉर्ड होने जा रहा है। विजय ने कैच छोड़ा, ये अक्सर कैच छूटते नहीं थे, लेकिन वो कहां से आए थे देखे, वो डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के आए, कहां है? शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग में आए, 10-15 कदम आगे आए। ये भी है ना, उनकी फील्ड की पोजीशन क्या है, कैच कहां गिरा था वो आप देखिए। पावर के साथ स्ट्रोक खेलने पड़ेंगे राजू डांगी को। Indian एक short fine leg in the 30-yard circle, deep square leg, deep mid wicket and deep long on Jiga Boria. Mir Chaudhary deep long off.
खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे, गेंद गई विकेट कीपर की ओर। स्कोर 24, 24 रन पारी का ये 5वां ओवर। टंकीर और इस बार खूबसूरत मिस फील्डिंग, गेंद गई डीप फाइन लेग की ओर। ये फील्डर का पीछा ही नहीं छोड़ रही है पिंटू भाई, देखिए जहां ये फील्डर जा रहा है गेंद उनका पीछा नहीं छोड़ रही है, अक्सर घटा भी है फील्डरों के साथ भी। स्कोर जा पहुंचा है 28, 28 रन। ये भी अगर 70 बना लेगी ना, 70 80 अगर ये बना लेगी ना ऐसा भी, ये फाइटिंग हो जाएगा मैच। हाँ, भले उनके 4-5 विकेट गए, पीछे भी घेरा है बल्लेबाजी में एसवाईबी के पास। कल मैंने मैच देखे थे ना, 12 गेंदे और 40 का मैच। टंकीरे तब तक रन बनने की संभावना अभी भी जीवित है टीम के लिए। ये वाइड है, ये निश्चित वाइड है, ये तो दोबारा गेंद करनी पड़ेगी। स्कोर अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ 29, 29 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है। थोड़ी धीर गंभीर पारी खेली भी जा रही है टंकीर की ओर से। टंकीर की सोच ये भी है कि 8वें ओवर तक वो पारियां खेले। हाँ, कई ऐसे बल्लेबाज है जो पिच के ऊपर टाइम लेते हैं, उसके बाद रन बनाने की क्षमता भी रहती है बल्लेबाजों के पास। और इस बार नजरों के सामने खेला गया, गेंद गई वहां पे स्वीपर की दिशा में और ये 4 चली जाएगी। अब स्कोर जा पहुंचा है 33। फोर नहीं, इससे एक वाइट बॉल भी आया था ना, सही है। 34। अब ये कैच है, कैच है, कैच क्या कर रहे हैं, कैच उमंग परमार। को सुना है 3.3 मिलियन, ये माने रखता है, मतलब 30 लाख ने वो गाने को सुना है। ये आप सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर जाकर भी, अगर मैं कोई गलत कह रहा हूं। नहीं, मैं तो क्या गा सकता हूं भाई, उसके लिए मैं योग्य ही नहीं हूं मैं। सोडी विकेट के स्थान के वर्षों को खेला गया 1 रन के लिए, 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 36। 36 रन पारी का कुल मिलाकर ये 6ठा ओवर चल रहा है। आप देख रहे हैं दूसरा सेमीफाइनल मैच महुआ अंबिका प्रीमियर लीग सीजन 3 2026 ऑर्गेनाइज बाय जयदीप भाई पाल एंड फ्रेंड्स ग्रुप। इसमें दर्शित भाई भी है, भूमित भाई भी है, स्मित भाई है, करण भाई वेलनपुर है, धर्मीन भाई पटेल, ये आयोजक है भूमित पटेल इज ऑल्सो ऑर्गेनाइजर्स कमेटी मेंबर्स। ये एंगलिंग गेंदबाजी आजकल देखिए पिंटू भाई ऐसे रहा है। मैं आज पिछले 5 सालों में जहां मतलब यूट्यूब का एक संशोधन हुआ ना 2016 से, लगातार गेंदबाज और बल्लेबाजों ने बहुत सीमाएं छू ली है। वहां पे हाईली परफॉर्मेंस किए जा रहे हैं गेंदबाजों और बल्लेबाजों की ओर से, जहां यूट्यूब आया है 2016 में। हाँ, प्रभावित है भाई, लड़कियों ने काफी प्रभावित किया है। ये गेंद गया अपने अंदाज में, स्ट्रोक को खेला गया।
टाइम के ऊपर लगा देंगे ना, सेम करेंगे ना, तो भी ये छक्का नहीं लगा सकते। टाइम पे एक बार लग जाना ये जरूरी चीज है। वाइट का इशारा अंपायर की ओर से। तो स्कोर अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ 41 और 42, 42, यस 42 नाउ। नहीं 42 रन, ये सही है। 70-75 की मंजिल की ओर आगे बढ़ रन की कोशिश, ये 6 हो जाएंगे। ये भी ओवर पिच बॉल 48 मेगा ओवर। भटकी नौ सर, ये गाना भी बहुत प्रचलित होने जा रहा है अब। रवि राठौड़, कैच, कैच या बैठक, 6 रन। चुकी है, 9 लोग खेलने की कोशिश, और ये रन आउट होते होते बचे वहां पे। रन आउट, रन आउट, रन आउट, रन आउट। 2 रन भी पूरे कर लिए वहां पे, 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 63, 63 रन। ये जो रन बनाए जाए नहीं, वो जीत के रन बनाए जा रहे हैं वहां पे टीम SYB 11 की ओर से। पहला मैच आपने देखा 72 का 73 का टारगेट, वो 1 रन के अंतर से मैच जीता, 1-2 रन के अंतर से सेमीफाइनल मैच जीता। रिस्की रन जरूर लिया गया दोनों बल्लेबाजों के बीच। अब स्कोर जा पहुंचा है 63 रन पारी का ये 7वां ओवर। अच्छी साझेदारी ये दोनों बल्लेबाजों के बीच छठे विकेट के लिए SYB 11 के लिए। कैच, कैच, ये कोई फील्डर ही नहीं है वहां, तो फील्डर ही नहीं है।
हाँ, ये देखा है मैंने पिछली 4 मैच से, और उन्हें पासा पलटा भी है। 7वें 8वें 9वें 10वें क्रम के बल्लेबाजों ने मैच जिताया है। हाँ, ये भूल जाइए आप। 69 नौ 69 रन। ये बेहतर गेंद थी। स्कोर रुका हुआ 69 69 रन। कैच छोड़ना ये मैच छोड़ने के बराबर भी रहता है। इनका कैच छोड़ा गया था, वहां 3 फील्डरों के बीच में गेंद गिरी थी, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेके सन के ऊपर। उसके बाद ये बल्लेबाजों ने 3 छक्के लगाए। हाँ, 5 सिक्सर लगे, 30 रन कैच छूटने के बाद। ये अंदाजा लगा सकते हैं आप। ये भी 6। ये विजय केजीएफ क्या कर रहे हैं? ओह माय गॉड, ये सबसे बेस्ट फील्डर भी है ना, ये सबसे बेस्ट फील्डर है। ऐसा दूसरा कोई फील्डर रहेगा, पहुंच ही नहीं पाता वहां पे, नहीं पहुंच पाता भाई। पहला मैच आपने देखा ना, सेमीफाइनल 1 रन के अंतर से जीती था एचीवस 11। ये क्रिकेट है, क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल। क्रिकेट इज रियली वेरी अनसर्टन। कुछ हाथ में लगा हुआ है वहां पे, उंगलियों में। विजय केजीएफ के अलावा कोई अगर दूसरे फील्डर रहते ना, वो आप पहुंचने की कोशिश भी नहीं करते। कह तो दूर की बात हो गई, वो पहुंच ही नहीं पाता वहां पे। हाँ सही है पिंटू भाई, ये कितनी गति से गए थे आप। ये गए थे स्क्वायर लेग से डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर। ये फीट है, और इनको मैं विरुद्ध देता हूं महुआ तालुका के। इनके अलावा कोई बेस फील्डर ही नहीं है महुआ तालुका में। हाँ सही है, मैं तो बार बार रिपीट करता हूं, ये दावे के साथ मैं कहता हूं। 6 रन 75, ये लड़ाई रन। आप भूले ना कि ये मैच हमारे हक में है, ये नहीं है एकदम दो तरफा ये मैच है। कि हम कहे कि हम दावे के साथ जीत जाए या भूल जाए वो भाई। ईगो बहुत दूर लेके जाता है, वो हरा ही जाता है ईगो। आउट हो जाएगी वहां पे, वाइड नहीं है। आपने कितना कवर किया था स्टंप को, वो भी देख लीजिए ना आप, सफल हुए थे आप। ये ओवर में यही कोशिश अब की जाएगी।
स्कोर 75 75 रन। भव्य दिव्य टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है जयदीप भाई पाल की ओर से और फ्रेंड्स ग्रुप की ओर से। मेरा पहली बार आना रहा इस प्रतियोगिता में, कमिंग द वेरी फर्स्ट टाइम इन सीजन 3। इसके पहले मैं एनटीपीएल में आया था, नवसारी तालुका प्रीमियर लीग ने, लेकिन इस साल में नहीं आया एकता क्रिकेट ग्राउंड नागदरा में। कोई दूसरे कमेंटेटर्स आए थे। स्टेट ड्राइव जीगा बोरिया की ओर, ये सबसे सुरक्षित फील्डर्स में माने जाते हैं जीगा बोरिया। 76 गेंदे हुई है, 2 4 गेंदे शेष। क्रिकेट माइंड गेम भी है ना, ये जरूरी रहता है कि आप किस तरह का फोकस है, किस प्रकार का डायमेंशन है। हल्का सा हवा भी आने जा रही है ना, देखिए अब हल्की हवा पश्चिम से पूरब की ओर लहरा रही है और एक बहुत ही अनुकूल वातावरण अब क्रिकेट के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, कैच है, आसान कैच है, बाहर की गेंद, कैच आउट, डॉट हो जाएगी। नए बल्लेबाज आए बेस्ट स्ट्राइक के ऊपर। स्कोर 76 76 रन। क्या 8 ओवर का मैच इसे 6 ओवर में तो 1 से 4 बल्लेबाजी पूरा कर देते मैच, है ना? सही है ना भाई? वाइड यॉर्कर, ये रन आउट कौन हो जाएगा? स्मिथ का राशिया। सफल हुए थे बल्लेबाज। नाइस गेंदबाजी ये ओवर में। महुआ अंबिका धुरिया समाज क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 3 24 25 और 26 अप्रैल 2026 यूनिटी क्रिकेट ग्राउंड निहाली के ऊपर। इसका एंट्री फी 8,000 रुपया, आइकॉन फी 200 रुपया, आइकॉन पर टीम प्रेस रजिस्ट्रेशन फी 100 रुपये, विनर को 24,000 और रनर्स अप टीम को 16,000। 8 टीमें। कॉन्टेक्ट मिस्टर नवीन पटेल एंड मिस्टर पीयूष पटेल। महत्वपूर्ण टूर्नामेंट से बहुत बड़ी मात्रा में टूर्नामेंट चल रहे हैं पूरे साउथ गुजरात में और भारत भर में भी। कैच 4, ये 4 हो जाएंगे। 4 लकी 80 रन। अब मजा आएगा, ये फाइटिंग टोटल है। आने वाली अंतिम गेंद फाइटिंग स्कोर हो चुका है वास्तव में। पहले ही बताया वो 70-80 अगर टीम बना लेती है ना तो फाइटिंग टोटल हो जाता है। पहले केवल कितने 4 ओवर में 22 ही रन था ना। आप देख लीजिए कितने रन हुए, 80 रन हो चुके हैं। यही देखती है ना, पहले 2 अच्छे गेंदबाज है उनके विरुद्ध ये किया जाए और दूसरे जो कमजोर गेंद है उनमें हल्ला बोला जाए। हाँ, यही रणनीतियां रही है सभी टीमों की। 24 गेंदों में आप आराम से 12 छक्के लगा सकते, यही रणनीति रही है टीमों की। कैच है रिजवान के लिए, हाथ में लगने के बाद छिटक गई। बहुत फास्ट आउटफील्ड है ना। 84 अब 85। ये 4 बहुत सामने आएंगे जहां चेसिंग के ऊपर आएंगे ना, ये कैच छोड़ना और 4 रन चले, 2 चौके थर्ड मैन और फाइन लेग में। ये 8 रन बहुत महंगे साबित हो गए। मेरी बोली याद भी रखना, ये मैच का रिजल्ट क्या होगा। वो ये 8 रन जब चेसिंग के ऊपर रहेगी ना सेमीफाइनल मैच में, तब पता चलेगा ये 8 रन। हाथ में लगना तो कैच ही माना जाता है ना। इंटरनेशनल में रहता तो गालियां दे देते हैं, बड़ी मात्रा में गाली देते हैं भाई।
की दशा यही है तीसरे और चौथे गेंदबाज की, उन्होंने रन खाए हैं 24 में 60। ये एक टीम ने नहीं है, ये ऐसी नई टीम नहीं है, ये हर टीमों ने खाया है 4 में 60। हाँ, पहले दो ही अच्छे गेंदबाज रहते हैं, हल्ला बोल देती है टीमें। 24 में 10 सिक्सर लगाना कोई मामूली काम नहीं, आसानी से लगा सकते हैं 10 सिक्सर 24 में, वही हुआ है। देखिए ना, रिजवान ने 2 ओवर में 30 रन दिए और कमलेश पटेल ने 2 ओवर में 30, 61 हो गए ना। हाँ, ये हर टीम की कहानी है। इनकी भी थोड़ी यही है ना कमजोरी, उनकी भी यही है। दो अच्छे गेंदबाज है उनमें। कमलेश खरवण बार है, हार चुकी है टीम, कई कैचेस छोड़े गए, छक्का लगाया लेकिन वो मैच हारी उन्होंने। अच्छा मैच से गुच्छे में विकेट लेना है। बैठक शॉट, ये 6 कैच, ओ माय गॉड, 6 रन है। ये पैर निकल चुके थे शायद, पैर अगर बाहर है नहीं है ये तो ना बोल रहे भाई, ये देखने जाना भी पड़ेगा भाई, ये बहुत क्रिटिकल स्टेज है मैच का। उनका पैर अगर लैंडिंग है तो ये निश्चित 6 रन है। डाउटफुल है, इसको चेक करना ही पड़ेगा भाई। हाँ, डाउटफुल डिसीजन है ये, और सेमीफाइनल मैच है ये। हाँ जरूरी है, आपके अगर शंका के दायरे में है, आपके पास अगर फैसिलिटी है, आप जाए तीसरे अंपायर की ओर, अगर आपको शंका हो। दूसरे कोई ना जाए भाई वहां, अंपायर्स के अलावा, तीसरे अंपायर्स के अलावा कोई ना जाए भाई वहां पे। हाँ ये सही है जयदीप भाई, ये लगातार यही कह रहा है। आप अंपायर्स, आपको अगर शंका लग रही है अगर बाउंड्री के बारे में, तो आप तुरंत तीसरे अंपायर की ओर जाए बेझिझक। सेफ, सिक्सर नहीं है वहां पे, सेव किया गया वहां पे डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर से। वास्तव में पहली गेंद के ऊपर क्या फील्डिंग, हाँ गेंद को रोका वहां पे। ये ताकत नहीं झोंकी गई इन्हें बल्लेबाज की ओर से, ताकत नहीं है, ताकत झोंकनी पड़ेगी बल्लेबाजों को, तब 6 जाएंगे, नई गेंद है। सर्वाधिक 4 ओवर तो ऐसा ही रहते हैं, सर्वाधिक 4 ओवर में रन बनते ही है 20-22 रन। हाँ, बाद में रन बनते हैं 60 रन 4 ओवर में। एक ही लिया जबकि 2 रन थे वो ही, बहुत मजा आएगा मैच में। ये लेन बॉल, ये बहुत परेशानी में रखेंगे अब। मेरा तो मानना यही है ना, जहां 2 रन है आपको 2 रन लेना ही पड़ेगा। हाँ, उसके ऊपर भी टीम हार जाती है कई बार। एक एक रन का महत्व समझते हैं ना, पिछला मैच जो घटा है ना, 1 रन के अंतर से हार दिया महादेव 11, तब पता चलता है आपको 1 रन का वैल्यू क्या है। हाँ, ग्राउंड स्ट्रोक खेला गया, रन नहीं है वहां पे, एक ही रन। ये 4 ओवर तो ऐसे ही रहेंगे, 4 में तो 20-22 ही बनते हैं, बाद में मजा आता है 5वें 6ठे 7वें और तीसरे और चौथे गेंदबाजों की कसौटी है। हाँ, ये हर टीम की कहानी है। कैच इट कॉल, आसान कैच सरी से दूर खेला गया, जहां 2 रन नहीं लिए ना वो ये विकेट गया है। हाँ, यही है कहानी बीच मैदान के ऊपर।
पहला रिवर्स, रन नहीं लिया जा रहा है। ये ओवर की आखिरी गेंद, पहला जो छक्का रोका गया ना, वहां आत्मविश्वास में आई SYB11, और वहां 2 रन थे, 1 ही रन लिया गया, वहां विकेट भी गया विजय KGF का। जहां ये 2 रन है, आप 2 रन लेना ही है आपको, अन्यथा मैच टीम हार भी जाती है वहां पे 1 रन से। रिवर्स खेला गया है, ये रन आउट, रन आउट। ये मौका हो सकता था वहां पे रौनक का, अगर विकेट चला जाए था ना, आधी टीम मेरे हिसाब से ऑल आउट भी हो सकती है, ऐसा सिचुएशन है। 1 ओवर 1 रन 1 विकेट। ये छक्का रोकना कहां मैच को लेके जा रहा है। मैं यही कहता हूं, एक अच्छे फील्डर और अच्छी फील्डिंग का होना जरूरी है टीम के लिए। रौनक बाबू यही सोच रहे हैं कि जब तक तीसरा या चौथा गेंदबाज नहीं आएगा ना, मैं पिच के ऊपर पड़ा रहूंगा, चाहे हमारे 4 ओवर में 12 रन हो या 4 में 24 हो। ये जानती है टीम है ये। यहां अगर आप अटैकिंग करेंगे तो विकेट पड़ने की पूरी संभावना भी है। कई बार फ्रंट लाइन के जो गेंदबाज है उसको भी टारगेट बनाया जाता है, और ये कई बार मैंने देखा है कि जो अपने प्रमुख गेंदबाज है उनके सामने हल्ला बोला जाए। ये भी कई रणनीति काम भी लगी है बल्लेबाजी करने वाली टीम को। हाँ, ये भी एक दूसरा मेथड है बल्लेबाजी करने वाली टीम की ओर से। ये भी रन नहीं है, ये रन नहीं है, डॉट गेंद, मानसिक घेरा। 86 रनों का एक टारगेट है और एक प्रेशर है। अंतिम ओवर में अंतिम गेंदों के बाद 2 चौके आए ने, वहां मोमेंट ऑफ स्वीप किया वहां पे SYB11 ने। लास्ट 2 बॉल 2 4। हल्के से स्ट्रोक को खेला, ये 4 हो जाएंगे शायद, नहीं ये अटक जाएगी, अटक गई वहां पे डीप पॉइंट की ओर। अच्छी फील्डिंग वहां पे डीप पॉइंट के फील्डर की ओर से। 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 3 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। यहां यही प्लानिंग है इनका कि यहां विकेट सुरक्षित रहे, यहां विकेट ना दिया है, ये सोच है। ये दिल स्कूप खेलने की कोशिश, दिल स्कूप पल्लू शॉट खेलने का प्रयास। सेहल भाई पटेल भी आए हैं, हमारे खास परम मित्र है सेहल भाई पटेल, द कूल कैप्टन ऑफ गुजरात क्रिकेट टीम। सेहल भाई पटेल लॉन्ग और की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया। सेहल भाई को देखिए बारडोली भी जाना है GCL में, गुजरात क्रिकेट डी का एक टूर्नामेंट्स। जहां 1 रन था वहां 2 रन, आप स्कोर जा पहुंचा है 5, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर, टारगेट 86। सिंहल भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिंहल भाई आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत और सुस्वागतम। गिवन अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम बाय सिंहल भाई पटेल, कूल कैप्टन ऑफ साउथ गुजरात। अच्छी गेंदबाजी वहां पे, स्कोर रुका हुआ 5। ये स्थिति थी ने 4 ओवर में 23 रन भी थे SYB के भी, और यही ठीक बड़ी स्थिति ये भी चल रही है अब। क्लीन बॉल, मीर चौधरी अपने बल्लेबाज के रूप में स्कोर है 2 ओवर की समाप्ति पर 5 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर।
ये स्थितियां वैसे एसवाईबी की भी थी ना, यही स्थिति एसवाईबी के कारण वेलनपुर ने 15 रन बनाए, दिव्यस ने 33 बनाए और आशीष नायिका ने 15 रन बनाए। तीन ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने तो रन बनाए ना 85 में, बाकी बल्लेबाजों ने क्या किया है? 0 0 0 0 0 ये रहा है। अब तीसरा गेंदबाज यहां हल्ला बोल देंगे अब बल्लेबाज। हाँ, ये तीसरा गेंदबाज यह हल्ला बोलेंगे अब। जो करना है तीसरे चौथे गेंदबाज के भी करना है हल्ला, अगर बोलना है। वो 24 गेंदे, स्कोर 5 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 36 में 80 चाहिए। 13 छक्के, ये 13 छक्के संभवित भी है ना भाई? हाँ, 36 गेंदों में 13 छक्के संभवित है। 13 सिक्सर इन रिमेनिंग 36 बॉल। रिवर्स खेलने की कोशिश है, गेंद गई वहां पे शॉर्ट मिड विकेट की और एक ही रन मिलेगा। लेकिन रोक कर जरूर रखा है एसवाईबी 11 ने। लेग बाय सिग्नल बाय एम्पायर। मीर अब बल्लेबाजी के ऊपर। रौनक बोरिया के ऊपर पूरा दारोमदार। कल एक हारा हुआ मैच जिताने में सक्षम रहे थे रौनक टीम आर्यन 11 को। सेमीफाइनल में प्रेशर रहता ही है बल्लेबाजों को और गेंदबाजों को भी। नजरों के सामने खेला गया, फील्डिंग अच्छी है वहां पे, अच्छी फील्डिंग वहां पे शॉर्ट पॉइंट के फील्डर की ओर से। बड़े उन्होंने कैच नहीं पकड़ा, लेकिन उन्होंने 2-3 रन जरूर बचाए। अंदर में गेंद तीसर के अंदर में चली गई वहां पे। ऐसा कई बार रहता है, ऐसी करोड़ों की घटनाएं भी बनी है टेनिस बॉल क्रिकेट में। और खूबसूरत फॉलिंग स्वीप, डॉट गेंद। क्या वास्तव में वासु एनवी ये टीम के सबसे युवा गेंदबाज है। 16-17 साल की उम्र में उनको शामिल किया गया टीम में। स्कोर 7 रन। रिवर्स खेला गया, एक ही रन मिलेगा वहां पे। सुरक्षित क्रीज में अच्छी फील्डिंग अच्छी है, वास्तव में फील्डिंग अच्छी है। स्कोर अभी भी रुका हुआ 8। शुरुआती ओवर में जो छक्का रोका गया ना, वहां कॉन्फिडेंस में आई। हाँ, तीसरा ओवर चल रहा है, स्कोर है 8 रन। सेमी से यही कहानी होने जा रही है बीच मैदान के ऊपर। ये खेलना चाह रहे थे, कहां गेंद कहां गई? खेलना चाह रहे थे बैकवर्ड्स के लेग में और गेंद गई डीप इन विकेट की ओर। अच्छी गेंदबाजी अभी तक रही है वासु एनवी की ओर से। 5 गेंदों में केवल 3 रन। अब 9 रन हुए हैं। 31 गेंदों में 76 चाहिए। तीसरे और चौथे गेंदबाजों ने 61 रन खर्च किए आर्यन 11 की ओर से। वो भारी पड़ने साबित होने जा रहा है। कैच इट कॉल। सरी से थोड़ा दूर स्ट्रोक को खेला गया वहां पे। कल के मुकाबले आज के मुकाबले का जो स्ट्रोक सिलेक्शन है ना, वो बेहतर नहीं रहा है रौनक बाबू की ओर से। 3 ओवर की समाप्ति और 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 10 रन। 10 रन 2 विकेट। जहां रन होने चाहिए थे 20, वहां केवल 4 रन दिए गए। यहां से अब थोड़ा बैकफुट के ऊपर भी होने जा रही है अब आर्यन 11। अब ताकत झोंकनी पड़ेगी आर्यन 11 को, क्योंकि 86 रनों का टारगेट है। एक बड़े माइलस्टोन का पीछा किया जा रहा है अब। 75 चाहिए 30 गेंदों में। 12 सिक्सर्स लगाना ही पड़ेंगे। ये पहला चौका, इनके पिटारे में से एक स्ट्रोक निकाला गया। ये है तब तक ये मैच पॉसिबल है। हाँ,
ये है ना, तब तक मैच जीवित है। साठ, ये इनके पिटा रहा है, ये छोटा कंधा देखे इनका, ये किसी भी स्थिति को स्कोर 22, 22 रन। इस ओवर की अभी भी 4 गेंदें शेष, 63 रन चाहिए आने वाली 26 गेंदों में इस सेमीफाइनल मैच को जीतने के लिए टीम आर्यन 11 को। अब दोनों छोर से आंकड़ा, मीर चौधरी को अब हाथ खोलने पड़ेंगे क्योंकि पीछे बल्लेबाजी है अभी भी, उनको बल्लेबाजी में चांस देना पड़ेगा। आपसे बल्ले से अगर रन नहीं लग रहे, आप टाइम आप बल्ला स्टंप में लगाकर आउट घोषित होकर सामियाने में भी जा सकते हैं। आपके बल्ले से रन नहीं लग रहे, करना पड़ेगा आपको। हाँ, कल जीगा ने भी किया था और साजिद रावत ने भी किया था, वो रिटायर आउट हुए थे। जब आप एक ही ओवर में 6 गेंदों में केवल एक ही रन बनाएंगे तो क्या होता है, आप रिटायर आउट होकर चले जाए, आपका कोई काम ही नहीं है मैदान के ऊपर। हाँ, कोई काम ही नहीं है आपका, चाहे आप कितने लेवल के शेष बल्लेबाज हो, आप काम ही नहीं है आपका, मैच हार दिए वहां पे टीम है। ये रैम शॉट खेलने की कोशिश, ये भी डॉट होने जा रही है। वास्तव में क्या गेंदबाजी रही है गेंदबाजों की ओर से। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, 4 ओवर में रन बने 22। ये ठीक परिस्थिति अभी है ना, इन्होंने भी 23-24 ही बनाए थे और इन्होंने रन बनाए 22। खरी कसौटी अब है, पहले दूसरे तीसरे और चौथे गेंदबाज रहेगा ना, ये खरी कसौटी। अब रिजवान खान अभी भी शेष है, तो ये पीछे बैठ रहेंगे और ये टीम चाहेगी SIB खनगढ़ कि ये दोनों बल्लेबाजों को डॉट गेंदे या जानबूझकर कैच छोड़े जाए। ये भी प्लानिंग होता है ना टीमों का कि जानबूझकर कैच छोड़े जाए, ये भी प्लान बी और प्लान सी है टीमों का। ये मैंने कई बार देखा है अखिल भारतीय टूर्नामेंट में भी, मैनी टाइम ड्रॉप कैच करना। हम तो कहते आसान कैच छोड़ दिया, लेकिन उनके मन में क्या इरादा है, वही सोचते हैं ना, जानबूझकर कैचेस छोड़ना, दूसरे बल्लेबाज को ना आने देना बैटिंग के ऊपर, ये प्लानिंग भी है। और ये CL भाई भी इस मैच को सही तरह से सेक रहे हैं ना। हाँ, ये कई प्लानिंग रहता है ये टीमों की ओर से। मैं तो सैकड़ों मैचेस देख चुका हूँ, मैं तो 94 से तो कमेंट्री कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने क्रिकेट भी खेला है, टेनिस बॉल क्रिकेट और लेदर बॉल क्रिकेट भी। 85 से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, 85 से। बहुत लंबी जर्नी रही है टेनिस बॉल क्रिकेट और लेदर बॉल क्रिकेट में। ये जो 60 बनाए थे ना 4 ओवर में, 2 गेंदबाजों ने 60 रन दिए ना, तो एक ने 30 और एक ने
31 इंडियन है। ये स्थिति अब आने जा रही है आर्यन 11 को। ये ओवर बहुत ही साबित होगा। अब देखिए कौन सी टीम की ओर रुख किया जा रहा है गेंदबाजी में। आने वाली 24 गेंदें, 24 में चाहिए 63। ये संभव है। ऐसी 4 मैचेस ऐसी घटी है ना टूर्नामेंट में जहां 24 में 63 हो चुके थे। हाँ, और ये आर्यन 11 ने ही बनाए थे 24 में 63। आर्यन 11 ने एक रिकॉर्ड ऐसा भी किया था ना, उन्होंने अंतिम विकेट के ऊपर रन बनाए थे 24 आखिरी जोड़ी में। ये ना भूल जाइए आप, क्रिकेट असमानता से भरा हुआ मैच है। भूल जाइए आप कि मैं मैच ही जीत लूंगा, वो भूल जाइए आप। ये आए, ये डॉट गेंद। हाँ, इनको यही वीर चौधरी को वही रखना चाह रहे हैं। रिजवान को ना आने देने का यही ऑप्शन है। क्या ये दोनों बल्लेबाज को आउट ना करे और डॉट गेंदे करे। कल जीगा ने भी ऐसा किया, जीगा बोरिया ने, उन्होंने भी डॉट गेंदे खेली थी। ये रहता है क्रिकेट में, हार और जीत के बीच का कारण बनती है डॉट गेंदे। ये दूर खेली गई और किंग 6 रन। 6 रन। अब मजा आएगा मुकाबले में। क्लीन बॉल। ये होना ही था। हाँ, ये होना ही था ने, होना ही था। कितनी गेंदें खेल चुके थे ये? 6 गेंदें 7 रन बनाए उन्होंने, और जबकि स्ट्राइक रेट चाहिए था 200 का। हाँ, ये स्थिति रहती है टीमों की ओर से। कई बार जानबूझकर आउट होना, कई बार जानबूझकर कैच इसको छोड़ना। ये कई सैकड़ों घटना घड़ी है टेनिस बॉल क्रिकेट में। अब ये रिजवाना है, अब देखना पड़ेगा ये मैच किस तरह लोड लेती है। 21 गेंदों में 59 रन चाहिए, तो संभवित है। ऑल इंडिया में तो यही देखा जाए कि सिक्सर कितने चाहिए। इसमें 10 सिक्सर चाहिए, 21 में 10 सिक्सर संभवित है भाई, संभव है 10 सिक्सर। लेकिन उसके लिए सिक्सर लगाने पड़ेंगे, तब वो स्कोर के आसपास पहुंच पाएगी टीम। सिंह भाई को आज मैच को खेलने भी जाना है, कुछ सीएल का हिस्सा बने गुजरात क्रिकेट लीग बारडोली स्टेडियम के ऊपर। ढेर सारी शुभकामनाएं सेल भाई आपको और आपकी टीम को। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। रिजू, ये रिजवान पठान लेदर बॉल क्रिकेट में 200 रन भी है उनके। ये वाइड, ये वाइड, ये तो वाइड है, दोबारा करनी पड़ेगी। ये तो दोबारा करनी पड़ेगी। पावर के साथ अब स्ट्रोक को खेलना पड़ेगा ये दोनों बल्लेबाजों को, रौनक और रिजवान को। रौनक का भी वैसे जो स्ट्राइक रेट है ना वो 118 का ही है। उन्होंने भी 11 गेंदें खेली है, 11 में 13 ही बनाए उन्होंने भी। अब यहां से स्ट्राइक रेट को बढ़ाना पड़ेगा आर्यन 11 को। कैच इट कॉल, कैच नहीं है वहां पे, उछलकर फील्डिंग की जा रही है वहां पे। ये दौड़ ही नहीं पाए ने, भरकम शरीर के ये दौड़ ही नहीं पाए।
28 रन 19 गेंदों में अब 57 चाहिए। दुकाटे का दूसरा ओवर किया जा रहा है वासु एनवी की ओर से। वेलनपुर से ही घरेलू क्रिकेट खेलते हैं और सबसे कम आयु के गेंदबाज है। फुल टॉस गेंद ठीक से आई नहीं बल्लेबाज के ऊपर। कैच लिया जा रहा है डीप स्क्वायर लेग के फील्डर की ओर से। ये भी चलते ये बहुत बड़ी गलती है वहां पे बल्लेबाज की ओर से। बिग मिस्टेक। सामने अच्छी पारी खेलता है ये। यही है, ये ग्राउंड के सामने खेला। एक सिंगल डबल के ऊपर जाए। पहली बॉल के आपने 6 लगा दिए थे। अब ये 3 गेंदे हुए, 3 में 7 ही बना पाई है टीम। अभी तो ऑल इंडिया का क्रिकेट भी यही हो रहा है। वो ये डॉट खेलते नहीं है। पहली गेंद के ऊपर छक्का, उसके बाद में 5 सिंगल लेते। कितने रन हो जाते? 11 हो जाते हैं। अब ऑल इंडिया का क्रिकेट ये हुआ है। ग्रामीण में ऐसा है, पहली गेंद के ऊपर छक्का, लास्ट 5 बॉल डॉट। कितने हुए? 6 गेंद के ऊपर 6 हुए। ये ग्रामीण है। इंप्रूवमेंट का लाना बहुत ही जरूरी है अब ग्रामीण में। छह जीगा बोरिया छाए हुए। जीगा बोरिया, बोरिया से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। बड़ी 13 गेंदे, 13 में चाहिए 44 रन। 13 बॉल नीड 44। जीगा बोरिया 2 गेंदे 6। ये नहीं है, रन नहीं है। 12 गेंदे, 12 में चाहिए 44। हर ओवर में 22 रन चाहिए। हर ओवर में 3 सिक्सर चाहिए। रौनक 21 गेंदे 15 गेंदे 21 के ऊपर 140 का स्ट्राइक रेट।
अब आने वाली गेंदें बच रही है 12 में चाहिए 44 रन। 12 बॉल 44। ये कई बार हुए, कई बार ये रन नहीं भी हुए। सात छक्के का ये मैच हो, ये पॉसिबल भी है 7 सिक्सर, लेकिन यही में करना है जो कुछ करना है। वाइट बॉल, ये वाइट बॉल है। अच्छा हुआ तो कीपर ने कलेक्ट कर लिया, बाकी या न थे ये 5 रन हो जाते वहां पे, मुफ्त का पंजा हो जाता ना, मुफ्त के 5 हो जाते वहां पे। फाइन एक उतना फाइन भी नहीं है ना। कीपर अच्छे है, कीपर एक बहुत ही क्वालिटी के विकेट कीपर है राजू डांगी। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेलना चाह रहे थे। इनकी रेंज में नहीं गेंद की जा रही है, सही रणनीति है हिमांशु की ओर से। 11 गेंदे 11 में चाहिए 43। 11 बॉल 43। स्टेयर, ये कैच है, ये कैच है करण के लिए, आसान कैच, आसान कैच करण के लिए। कैच, ये आधा शॉट खेला गया, आधा ही शॉट है ना, पूरा शॉट ही नहीं था ये। बल्ला ही नहीं खुला इनका, बल्ला खुला ही नहीं इनका, हाफ शॉट। पहली गेंद के ऊपर रन आउट हुए वहां पे रिजवान। ये बहुत बड़ी कमजोरी, दौड़ नहीं सकते थे वो। फिजिकली बहुत ही फिट भी होना चाहिए ना, आप चाहे गेंदबाजी कर ले, बल्लेबाजी करने, लेकिन रनिंग बिटवीन का होना भी जरूरी है टीमों के लिए। स्कोर 42, 42 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। 9 बॉल नीड 43 रन। महत्वपूर्ण स्ट्रोक पहले 4 ओवर में स्कोर एसवाईबी का था 23 रन, उसके बाद में 85 रन हुए। अंदाजा लगा सकते हैं कितने रन जोड़े गए, कितनी मिसफील्डिंग की गई आर्यन 11 की ओर से। अब निगाह सोच कर आप विचार विमर्श करते रहे आप कि रन कहां चले गए 85। ये दबाव है सेमीफाइनल मैच का। लीग का स्टेज नहीं, ये नॉकआउट स्टेज का मैच खेल रहे हैं आप। वाइट बॉल, ये बाहर गई डीप बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में 6 रन, 4 रन, और 4 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 46, 46 रन। 7 गेंदे 39 रन चाहिए। पिछले मैच में सही रहा ना, पिछले मैच में 36 या 38 चाहिए थे, वो मैच 15 रन के अंतर से हारा ये भी कमरेश खरवण ने। हाँ, 3 सिक्सर कम पड़े, वो भी डॉट गेंदे। आपने पहले तो डॉट गेंदे कितनी खेली वो भी माने रखता है ना, आप कितने रन के अंतर से हारे आप। कैच इट, कैच इट कॉल, कैच इट कॉल, कैच इट कॉल। नहीं, ये चीगाद नहीं दौड़ रहे थे वहां पे, रन नहीं लिया जा रहा है। समझते हैं कि अब करीब करीब ये मैच हाथ से निकल चुका है। 6 गेंदे, 6 गेंदों के ऊपर चाहिए 39 रन। 6 बॉल 39।
छठे विकेट की जो साझेदारी रही थी ना, क्योंकि पांचवा विकेट टंकीर के रूप में 34 के ओवर खोर जो इसके बाद में 69, ये जो 35 रनों की साझेदारी रही ना सातवें विकेट के लिए, वहां करीब करीब मैच जीत लिया है। हाँ, एज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द 7th विकेट फॉर टीम SYB। अभी तो हर टीम यही चाह रही है ना कि आप पीछे भी बल्लेबाज रखें। हाँ, आपको पीछे भी बल्लेबाज रखने पड़ेंगे। आगे आप भेज देना था बल्लेबाजों को, पीछे भी आप बल्लेबाजी में रखें, 7, 8, 9 में भी बल्लेबाजी रखें आप। 85 रन दिए गए, वो भी 2 ओवर में 61 रन 4 ओवर में। सेमीफाइनल का एक दबाव महसूस किया जा रहा है अब टीम की ओर से। 6 गेंदे 39 चाहिए। अंदर आती हुई गेंद, अब नहीं हो सकता है। 5 गेंदे 5 में चाहिए 39, ये नहीं हो सकते अब। 85 ये माने भी रखता है। मैं पहले ही बताया था कि आप 70-75 अगर रन बना लेते हैं तो एक टूर्नामेंट का फाइट ही टोटल हो जाता है। 70, 75, 80। जीगा बल्लेबाज, ये तो अब दम छोड़ चुका है। अब हथियार अब रख दिए वहां पे आर्यन 11 ने कि हम नहीं अब जीत सकते हैं। आपने गलतियां एक ही नहीं, तीसरे और चौथे गेंदबाज ने आपने कितने रन खर्च किए? 61 रन खर्च किए। 61, 4 ओवर में कितने थे स्कोर? 23 SYB के। गेंदबाजी ताकत नहीं रहेगी ना, आप कोई भी मैच नहीं जीत सकते। हाँ, ये भी डॉट होने जा रहा है। 3 बॉल 38, पूरी बैकफुट के ऊपर जा। मुझे पहला तो एक छोट छक्का रोका ना पहली गेंद के ऊपर, वहां बहुत कॉन्फिडेंस में आए भी टीम SYB 11 भी, पहले ही गेंद के ऊपर छक्का रोका। कैच या गैप मैच है? गैप मैच है, रन है तो भाई गैप मैच है। करीब करीब ये फाइनल में दूसरी टीम बहाने जा रही है टीम SYB 11। SYB की कहानी कल ऐसा ही था ना, वो करीब करीब मैच हार चुकी थी। वो 72 रन थे ना, वो 74 टाई जो मैच हुआ ना, वहां करीब करीब हार चुकी थी वो। वो नसीब से आई ये टीम, नहीं तो नहीं था ये बाहर थी टूर्नामेंट से। वन बॉल 32 रन, एकदम ये वन साइड अब सेमीफाइनल हो चुका है। आर्यन 11 लेकिन अच्छा खेली अभी तक ये मुकेश भाई राठौड़ की टीम। दोनों मैनेजमेंट की टीम है अब फाइनल मैच में। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हुआ, तो 31 रनों से इस मैच को जीता और फाइनल में प्रवेश कर लिया है टीम SYB 11 ने। SYB 11 इज एंटर इन ग्रैंड फाइनल इन विन बाय 31 रन।